देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रपोजिशन के बारे में बताया था। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं वर्ब। वर्ब के बारे में आप जानते हैं, क्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसे किसी काम का करना, होना या ना करना या ना होना पाया जाए। कहने का मतलब ये है जिससे किसी काम का करना या ना करना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए, वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। हमने अपने पढ़ाने की सुविधा के अनुसार इसको पहले नंबर डालना चाहे था, लेकिन बाद में डाला है। लेकिन आप मेरा लेक्चर सुनिए। वर्ब 3 प्रकार के होते हैं और उन तीनों प्रकार के वर्ब को मैं आपको बतला रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जो कर्म ले। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इन लगने से ट्रांजिटिव का आगे क्या लगा? इन। ये बन गया एंटोनिम वर्ड, विपरीतार्थक शब्द, यानी अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जो कर्म ना ले। फिर तीसरे पर हम आते हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो वर्ब से किसी और को जोड़ दे, वो होता है लिंकिंग वर्ब। और फिर आपका है चौथा, आपका है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक सहायक क्रिया होती है और इसके बाद मेन वर्ब होता है। अब इन चारों को आप उदाहरण से समझिए, उदाहरण ही से आप इसको समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म होता है वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, वह क्रिया जो कर्म ले। जैसे यहां पहला वाक्य देखिए, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। प्रश्न कीजिए क्या लिखा? उत्तर में आया पत्र। यानी लिखने का कार्य तब तक नहीं संपन्न होगा जब तक पत्र नहीं होगा। एक प्रकार से हमें कह सकते हैं कर्म क्रिया के करने में सहायक होता है। लेटर हुआ हमारा कर्म, इसलिए जो राइट हमारी क्रिया हुई उसका कर्म हुआ लेटर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसका हमने सेकंड फॉर्म प्रयुक्त किया, रोट। तो पहला उदाहरण आपका हुआ ट्रांजिटिव वर्ब का, और ये राइट क्रिया जो है या रोट क्रिया मान लीजिए सेकंड फॉर्म, इसने ऑब्जेक्ट लेटर लिया। अब दूसरे उदाहरण में आइए, माई ब्रदर वॉज अ प्लेयर। ध्यान दीजिए, माई ब्रदर वॉज अ प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी था। ध्यान दीजिए यहां पर केवल वॉज दिया हुआ है, मेरा भाई था एक खिलाड़ी। हिंदी के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए, मेरा भाई एक खिलाड़ी था। था जब हम कहते हैं कि मेरा भाई था तो लगता है कि कुछ अधूरा है और जोड़ना चाहता है। जैसे हम कहते हैं अ प्लेयर, अ डॉक्टर, तो क्या होता है? ये वाज लिंक कर लिया प्लेयर को। इस तरीके से ये हुआ लिंकिंग वर्ब का उदाहरण। तो वाज यहां पर आपका लिंकिंग वर्ब हुआ। अब आप देखिए, ही हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की है या वह मेरी सहायता कर चुका है। ध्यान दीजिए, यहां पर हैज आपकी सहायक क्रिया है, यानी जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, और हेल्ड आपका मेन वर्ब है। तो ये हुआ आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपका जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इसके बाद आपका सब ये काइंड्स ऑफ वर्ब खत्म हो गई। अब आप चलिए, हम आपको लाते हैं रूल नंबर 1 पर। वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। वर्ब कैसे होगा? जैसा सब्जेक्ट का नंबर होगा, पर्सन होगा, उसी के अनुसार क्रिया आती है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहां वाक्य थोड़ा पहला लिख रहे हैं जो कि गलत होगा। ही लाइक एप्पल्स, वह सेब पसंद करता है, हम यही कहना चाहते हैं। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं और एक वचन का कर्ता होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। यहां लाइक में यस नहीं लगा, इसलिए वाक्य इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी बताया कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है क्रिया।
तो यहां पर सब्जेक्ट ही है और कर्ता लाइक में यस लगना चाहिए, इसलिए ये वाक्य गलत है। अब ये शुद्ध कैसे होगा? ही लाइक्स एप्पल्स, वो सेबों को पसंद करता है। अब ये वाक्य क्या हो गया? अब आप देख रहे हैं कि वर्ब अपने सब्जेक्ट ही के अनुसार करेक्ट हो गया। इसके बाद रूल नंबर 2 में आते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हों, सब्जेक्ट माने आप जानते ही हैं कर्ता, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हों और वो एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में होगा। इसको सभी जानते हैं, ये बहुत सामान्य चीज है, इसको कोई बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड से हम कोई चीज जोड़ते हैं तो 2 हो गया, और अंग्रेजी में और हिंदी में 1 से अधिक, चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वही बहुवचन हो जाता है। फिर 3, 4 चाहे जितने हो वो बहुवचन में ही होगा। क्यों? संस्कृत में है जो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी और अंग्रेजी में एक समान है। तो जब एंड से एक सब्जेक्ट से हम कोई जोड़ते हैं तो 2 हो गया, और 2 जैसे हुआ तैसे बहुवचन हो गया। तो क्या होगा? जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, भले वो सिंगुलर है, एक 2 हो गए, वो बहुवचन में जाएंगे, तो वो अपने साथ क्रिया बहुवचन की ही लेंगे। रीता एंड कुसुम, रीता भी अकेली है और एंड से जोड़ा कुसुम भी अकेली है, लेकिन दोनों मिलकर तो बहुवचन हो गए ना। तो रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स, रीता और कुसुम बहनें हैं। ही एंड हिज फादर हैज कम टू स्कूल, वह और उसके पिताजी, दोनों सिंगुलर नंबर है। ही भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हिज फादर, ये भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। लेकिन जब 2 हो गए तो प्लूरल नंबर में चले गए, और उसके अनुसार यही मैंने बताया है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट एंड से, हाँ, एक सब्जेक्ट प्रयुक्त हो गया हो और एक सिंगुलर सब्जेक्ट को हम और जोड़ दें तो वहां बहुवचन की ही क्रिया आएगी। अब आप इस उदाहरण में देखें कि ही एक वचन है, हिज फादर भी एक वचन है, एंड से जुड़ा, तो यहां पर हैज नहीं लगा, हैव कम टू स्कूल, वह और उसके पिताजी स्कूल आ चुके हैं या आ गए हैं। रूल 2 देखिए, जब 2 सिंगुलर नाउन, यहां से विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जब 2 सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएं, उसी का भाव व्यक्त करें, तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्योंकि जब दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं लेकिन उनसे भाव एक ही का तो व्यक्त होता है, तो क्या होगा? वहां पर वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। द ओनर मतलब होता है स्वामी, एंड द मैनेजर माने होता है प्रबंधक। तो स्वामी और प्रबंधक किसका? ऑफ द मिल, मिल का स्वामी और प्रबंधक मर चुका है या मर गया है, मृत है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो ओनर है, जो स्वामी है, वही उसका मैनेजर भी है। दोनों मिलकर के एक ही व्यक्ति है, पद 2 है। वही ओनर है स्वामी, वही मैनेजर है, व्यक्ति एक है। ध्यान दीजिए, ऐसे में जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को व्यक्त करें तो पहले वाले सब्जेक्ट के आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, और बाद वाले के एंड के बाद जो आएगा उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब द ओनर तो हम लिखेंगे लेकिन एंड द मैनेजर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लिखेंगे तभी उसको बाद में बताएंगे कि क्यों नहीं लिखेंगे। एक ही पर लगाएंगे पहले वाले पर। तो आप देख रहे हैं आगे ये दोनों व्यक्त कर रहे हैं, दोनों एक ही को बता रहे हैं। ओनर एंड मैनेजर दोनों एक ही है, मिल का स्वामी और मैनेजर दोनों एक ही है, इसलिए इज डेड लिखा गया, आर डेड नहीं लिखा गया। दूसरा उदाहरण देखिए, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। ये ठीक ऊपर जैसा उदाहरण है। द प्रेसिडेंट माने आप अध्यक्ष मान लीजिए, और फिर सेक्रेटरी सचिव हैज कम आ गया है। यहां पर यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट अलग है और सेक्रेटरी अलग है। प्रेसिडेंट का अर्थ अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। अब यहाँ आप चाहे अध्यक्ष कहें चाहे राष्ट्रपति कहें, राष्ट्रपति और सचिव आ गए हैं। तो सम्मान में हम कहते हैं आ गए हैं, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि पदाधिकारी हैं,
ठीक है, लिटरेट पर्सन है तो आ गया है हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। कहने का मतलब जो प्रेसिडेंट है वही सेक्रेटरी है। तो पहले वाले प्रेसिडेंट में हमने द लगाया, लेकिन सेक्रेटरी के आगे एंड के बाद दी मैंने नहीं लगाया, और दोनों एक ही हैं। और ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त है, इसलिए हैज कम हुआ, हैव कम नहीं। ठीक इसके विपरीत यही जब दो सिंगुलर जब दो नाउंस दो सिंगुलर नाउंस एक ही व्यक्ति को ना व्यक्त करें, अलग अलग के बारे में बताएं, अलग अलग को व्यक्त करें, तो वर्ब प्लूरल होगा। इसी उदाहरण पर समझिए, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। ध्यान दीजिए, द ओनर एंड द मैनेजर, इसमें द नहीं लगा था, यहां द लगने का मतलब है कि दोनों अलग अलग हैं। ऑफ द मिल, मिल का स्वामी और प्रबंधक मर गए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि स्वामी अलग है जिसने धन लगाया, और जो प्रबंध व्यवस्था देखता है वो मैनेजर अलग है। इसलिए जब दोनों अलग अलग हो गई तो ऑफ द मिल इज डेड, मिल का, कारखाने का स्वामी और प्रबंधक मर चुके हैं, हो जाएगा आर डेड। दूसरा उदाहरण फिर इसी तरीके से देखिए, ऊपर वाले से ही आपको लेना है, ठीक है, जैसे ऊपर वाले में समझाया तो उसी तरीके से अब दूसरा उदाहरण भी इसी का ले लीजिए। जैसे इसमें दिया है कि ही एंड हिज फादर हैव कम टू स्कूल, दो सिंगुलर थे और जब जुड़े तो क्या हो गया था। हाँ, यहां पर गड़बड़ हुआ कुछ, ही एंड हिज फादर, फिर हमने द नहीं लगाया उधर, ठीक है, ही एंड हिज, रोकिए फिर कट कीजिए, कट कर दीजिए, बना है यही ऊपर चलेंगे ना, चलिए। हाँ, दूसरा उदाहरण लीजिए, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। यहां पर ऊपर के उदाहरण में मैंने बताया था जब दोनों एक ही व्यक्ति को व्यक्त करें तो एक वचन की क्रिया आएगी, लेकिन अगर इसी उदाहरण को हम ऐसा कर दें, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, तो हो जाएगा हैव कम। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अलग है और सेक्रेटरी अलग है, राष्ट्रपति या अध्यक्ष अलग है और सचिव अलग है, इसलिए हो जाएगा हैव कम।